नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका साइंटिस्ट एक्सप्लेन में। दोस्तों, अभी अभी की एक हालिया न्यूज़ के मुताबिक पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर आया है। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक है। और हम आपको बता दें कि पंजाब जैसा राज्य जो नशे के लिए जाना जाता था, जो बाहर विदेशों में जाने के लिए जाना जाता था, वो आज शिक्षा के क्षेत्र में 27वें राज्य से फर्स्ट राज्य में आने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के पास आ चुका है। कैसे ये रैंकिंग तय करती है कौन सा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा है और कैसे ये पूरे आंकड़ों को जुटाती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि ये रैंकिंग किसी बोर्ड के एग्जाम से नहीं आती कि कौन से राज्य में बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर्स आए हैं या फिर कौन से में 12th में सबसे ज्यादा नंबर आए। ये सब चीजों से इसकी रैंकिंग नहीं होती। नीति आयोग जो है भारत का, वो इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पैरामीटर्स के बलबूते पर किसी राज्य को शिक्षक में रैंकिंग देता है। फर्स्ट है लर्निंग आउटकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, वो बच्चों को 3rd, 5th और 8th और 10th क्लास के बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछता है विज्ञान और गणित और अन्य भाषाओं में, और उसमें अंक जो आते हैं, उसमें जो नंबर्स आते हैं, उसके मुताबिक वो उस राज्य को एक 100 में से मार्क्स देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट, मैं ये कहूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो इस रैंकिंग को तय करता है। फिर एनरोलमेंट एंड डिटेंशन। दोस्तों, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हुए हैं और कितने बच्चे स्कूल को छोड़कर गए हैं, वो डेटा भी सरकार लेती है, नीति आयोग लेता है, और उसके बेसिस पे तय करता है कि कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कर रहा है स्कूल्स में, कौन सा राज्य, सॉरी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस स्कूल में बेसिक टॉयलेटरीज, पानी, बिजली और डिजिटलाइजेशन, ये सब कहाँ पे है, इस बारे में भी पूरी छानबीन की जाती है, उसकी सत्यता की जांच की जाती है, उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। टीचर्स अवेलेबिलिटी, कितने बच्चों पर कितने टीचर्स हैं, उसकी भी एक UDSISE नाम की एक वेबसाइट पर सारा डेटा लेती है और उसके बेसिस पर वो ये सारा कुछ आंकलन करती है। फिर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इसका भी एक डेटा होता है जिसके मुताबिक इस रैंकिंग को तय किया जाता है। इक्विटी, कैसे लड़के लड़कियों, SC ST दिव्यांगजनों के लिए उस स्कूल में सुविधाएं हैं और कैसे वो इक्विटी को मेंटेन करती है, कैसे समानता का अधिकार देती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले डेटा का संग्रह होता है। NS और UDISC के पोर्टल पर जो दर्ज होते हैं डेटा, उस बेसिस पर वो सारे डेटा लेती है नीति आयोग, और उस बेसिस पर जांच और सत्यापन भी करती है कि क्या ये सच है, कोई ऐसे ही डेटा तो नहीं डाल रहा या फिर कुछ तो है। उसके बेसिस पर फिर 100 में से हर स्टेट को स्कोर दिया जाता है। फिर उसके बाद वेटेज दिया जाता है और उसके बाद रैंकिंग जारी की जाती है। और उस रैंकिंग के आधार, देखो, UDISI और NS, ये दो महत्वपूर्ण रैंकिंग्स है, उसके आधार पर फाइनल रैंकिंग तय होती है। फिर सत्यापित होती है राज्य शिक्षा के विभागों से, जो रिपोर्ट्स है उसकी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं कि क्या आपने जो डाला है वो सत्य है या नहीं है। पंजाब ने एक्चुअल में बहुत मजबूत शिक्षा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उस एनवायरमेंट के कारण आज पंजाब को नंबर 1 शिक्षित राज्य घोषित किया गया है, केरला से भी ऊपर। लेकिन एक बात यहाँ पे है, लोग कहते हैं कि ये रैंकिंग जेन्युइन नहीं है क्योंकि स्टेट खुद अपने डेटा जो है उस पोर्टल पर दर्ज करती है। हालांकि सत्यापन की जांच होती है, लेकिन हमें पता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब पंजाब 27 से 1 रैंक पर शिफ्ट होता है तो कुछ तो हुआ है। हालांकि हम नहीं कह सकते कि 100% डॉक्यूमेंट सही थे, हो भी सकते हैं सही, लेकिन कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी वो 1 पर आया है। क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, आइए जानते हैं। 2022 से लेके अब तक 450 प्लस शिक्षक हैं, वो विदेशों में ट्रेनिंग कर चुके हैं। आप देखिए, सिंगापुर, फिनलैंड 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 234, 72, 72, 72, अभी 10 दिन पहले 72 और टीचर फिनलैंड गए थे। अभी हाल ही की ये करंट अफेयर्स की न्यूज है। सिंगापुर और फिनलैंड के साथ उन्होंने, इस सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बेसिस पर वो इतने शिक्षकों को वहां जाके ट्रेनिंग के लिए भेजता है। देश के अंदर IIM अहमदाबाद जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी 199 प्लस हेडमास्टर प्रिंसिपल्स जा चुके हैं और शिक्षित हो चुके हैं। कुल 700 के आसपास जो टीचर्स है ये, और प्लस 72 जो अभी गए हैं, 700 के आसपास टीचर्स को उन्होंने विदेशों में ट्रेनिंग करवा दी है। तो क्या होता है विदेशों में ट्रेनिंग करने से? इससे ये होता है कि लीडरशिप और स्कूल मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, इनोवेशन के बारे में टीचर सीखते हैं, डिजिटल लर्निंग के बारे में टीचर सीखते हैं, और बच्चों के साथ कैसे समावेश हो, फिर मूल्यांकन कैसे करते हैं बच्चों का, बच्चों को कैसे इंप्रूव करते हैं, उन सब चीजों के बारे में विदेशों में कुछ अच्छी अच्छी नीतियां हैं। भारत में उनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये स्कीम चलाई गई। मास्टर जो होते हैं वो वापस आकर जो अन्य टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग करवाते हैं, और इस प्रकार से ये एक अच्छा सा सिस्टम, एक अच्छा सी योजना तैयार की गई है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि 27th रैंक से फर्स्ट रैंक लाना, हम यदि पूरे 100% डेटा जेन्युइन नहीं भी कहें, फिर भी कुछ तो इंप्रूव हुआ है जो उसको 27 से 1 रैंक पर लेके आई है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शिक्षा का एक राज्य में, एक देश में क्या योगदान है। एक देश की प्रगति के लिए, एक देश को विकासशील से विकसित बनाने में क्या शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। क्या सब राज्यों को शिक्षा पर ऐसे ही ध्यान देना चाहिए जैसे पंजाब देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस वीडियो को जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं फैलाइए। बाय बाय।